अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। इस दौरान वैश्विक स्तर पर उनके शांति के प्रयासों पर अब चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था और दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में संघर्ष पर चर्चा हुई। रूस ने अब इस रिपोर्ट का खंडन किया है। रूस ने इस दावे को पूरी तरह से गलत और काल्पनिक बताया है। अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सच में रूस और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई चर्चा नहीं हुई या रूस झूठ बोल रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, ये पूरी तरह से गलत जानकारी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट मार-ए-लागो से पुतिन को फोन किया था और दोनों ने यूक्रेन के युद्ध के समाधान पर बातचीत की थी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ट्रंप ने पुतिन को यूरोप में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई थी। कथित तौर पर ये कॉल गुरुवार को की गई थी, जिसके एक दिन बाद ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी एलन मस्क ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी। वॉशिंगटन पोस्ट में मामले से परिचित अज्ञात स्रोतों का जिक्र किया गया था। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि अगर वो चुने जाते हैं तो वो 24 घंटों के अंदर यूक्रेन में शांति ला सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसके लिए वो क्या करने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास के बावजूद मैदान में डटे पुतिन ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के साथ बातचीत करना गलत है। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हम ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा, यूक्रेन संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में जो कहा वो मेरी राय में कम से कम ध्यान देने योग्य है। जुलाई में एक हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला है उससे मैं प्रभावित हूँ। ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति है। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से एक बेहतरीन कॉल की और उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। उनका जबरदस्त अभियान ही इस परिणाम को संभव बना सका। जानकारी के अनुसार इस कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने फोन मस्क को सौंपा और उन्हें जेलेंस्की के साथ कॉल में शामिल होने के लिए कहा। बहरहाल रूस ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किसी बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन इस दिशा में कोई नकारात्मक रवैया नहीं दिखाया है। ट्रंप को बधाई देने वाले उनके बयान से साफ है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच समझौता होना इतना आसान नहीं है। अगर इस समझौते की कोशिश भी होती है तो यूक्रेन रूस के द्वारा जीत लिए गए इलाकों को वापसी करने की मांग करेगा, जिस पर शायद पुतिन तैयार नहीं हो। आने वाले दिनों में इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कोशिश होती है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।